Our question number first is the quantum number of 4 electrons are given below. ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटम नंबर गिवन है. ठीक है, हमें क्या इस क्वेश्चन में बताना है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दियर इंक्रीजिंग एनर्जीज विल बी. ओके, तो चलिए बच्चों देखते हैं हम. देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज. ओके, देखिए एनर्जी जो होता है हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ n प्लस एल. ओके, जिसकी n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी. अगर जिस केस में सेम वैल्यू आ जाए, ठीक है, n प्लस एल की वैल्यू अगर मान लीजिए अगर दो इलेक्ट्रॉन्स के n प्लस एल वैल्यू क्या आ गई? सेम आ गई. ठीक है, तो उस केस में हम किसके प्रोपोर्शनल देखेंगे? प्रोपोर्शनल टू n. जिसका n ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी. ओके, चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है. देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में n इक्वल टू क्या गिवन है? 4. l की वैल्यू क्या है? l इक्वल टू 2 है. ठीक है, तो n प्लस एल क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा. ऑप्शन नंबर सेकंड में देखते हैं. n की वैल्यू क्या गिवन है? n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2. n प्लस एल क्या आ गया बच्चों? 5 आ गया. ऑप्शन नंबर 3 इज ऑप्शन नंबर 3 में n इक्वल टू 4 गिवन है एंड l इक्वल टू 1. ठीक है, तो n प्लस एल कितना आ जाएगा? 5. ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज ऑप्शन नंबर 4 में n इक्वल टू कितना गिवन है? 3 एंड l इक्वल टू 1. ओके, तो n प्लस एल क्या आ जाएगा वैल्यू? 4 आ जाएगा. ओके, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? फर्स्ट वाले की. ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी लिख लेते हैं यहाँ पे. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. ओके, किसकी ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा फर्स्ट की होगी. ओके, फिर उसके बाद देखिए सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड और थर्ड में n प्लस एल की वैल्यू क्या आई है? सेम आई है. ठीक है, जब n प्लस एल की वैल्यू सेम आए तो एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगा? n के. जिसके n की वैल्यू ज्यादा होगी उसका एनर्जी ज्यादा होगा. तो n किस में ज्यादा है? ऑप्शन नंबर थर्ड. ओके, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देन ऑप्शन नंबर थर्ड, फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर सेकेंड, और सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? ऑप्शन नंबर 4 की. ओके, दिस इज आवर ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा. सबसे ज्यादा एनर्जी फर्स्ट की होगी, उससे कम थर्ड की, उससे कम सेकेंड की, और सबसे कम एनर्जी फोर्थ की होगी. ओके, ठीक है बच्चों. Our question number second is the de Broglie wavelength lambda associated with a photoelectron varies with the frequency nu of the incident radiation as. यहाँ पे न्यू नॉट क्या है? इज ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ओके, हमें इस ऑप्शन में से बताना है, चारों ऑप्शन में से कौन सा रिलेशन सही है. ओके, तो चलिए बच्चों देखते हैं हम. देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा फॉर इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है बच्चों? लेमडा इक्वल टू एच बाई होता है अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी. ओके बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
में काइनेटिक एनर्जी और फंक्शन का क्या रिलेशन होता है बताइए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ओके, ये न्यू नॉट हमारा क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ओके, इसको हम लिख सकते हैं एच न्यू माइनस 5। ओके ओके बच्चों, वेयर 5 इज इक्वल टू एच न्यू। अब ये जो हमारा रिलेशन आया है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच कॉमन ले लेंगे, न्यू माइनस न्यू नॉट। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा एच बाई इन ब्रैकेट 2m इंटू एच इन ब्रैकेट वी न्यू वी माइनस वी नॉट। ओके, की होल पावर 1/2। ओके, तो क्या गया बताइए, जो हमारा वेवलेंथ है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1/न्यू माइनस न्यू नॉट के पावर 1/2। ओके, तो कौन सा रिलेशन सही होगा बच्चों, और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/न्यू माइनस न्यू नॉट के पावर 1/2। ओके, दिस इज आवर राइट आंसर। Our question number 3 is a stream of electrons from a heated filament was passed between two charged plates kept at a potential difference V if E and M are charge and mass of an electron respectively, then the value of H by lambda। ठीक है, जहां पे lambda हमारा वेवलेंथ है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें V गिवन है, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, एच बाई लेमडा की वैल्यू। ओके, तो चलिए बच्चों देखते हैं हम। देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके बराबर होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू होता है एच बाई पी। ओके, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, ई इंटू बी। ओके, लिख लीजिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है ई इंटू भी। ओके बच्चों, एंड काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये हम जानते हैं, ठीक है, मैकेनिक्स में पढ़े होंगे, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही क्या एम से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, एम स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। ठीक है, एम इंटू बी किसका वैल्यू है, मोमेंटम पी का, तो यहाँ लिख लेंगे पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ओके, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ई इंटू बी, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए P इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m इंटू EV। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके बच्चों, डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके बराबर है बताइए, लेमडा इक्वल टू है h बाई पी। ओके, तो यहां से आप वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है, h बाई लेमडा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो h बाई लेमडा किसके बराबर होगा, p के, p की वैल्यू क्या हमने निकाली है, अंडर रूट ऑफ 2m इंटू EV। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, वैल्यू ऑफ h बाई लेमडा। ओके,
तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? Our right answer will be option number C. Okay, under root of 2m into EV. Okay, h by lambda की वैल्यू क्या गई? अंडर रूट ऑफ 2m into EV. Okay, this is our required solution. Our question number 4 is, if P is the momentum of the fastest electron ejected from a metal surface after the irradiation of light having wavelength lambda, then for 1.5 p momentum of the photoelectron, the wavelength of the light should be. Okay, देखिए जब मोमेंटम p था तो वेवलेंथ हमारा लेमडा था, देन जब हमारा मोमेंटम 1.5 p हो गया तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? वेवलेंथ. ओके, तो चलिए बच्चों देखते हैं हम. देखिए काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन. काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर विच इज इक्वल टू E माइनस ई नॉट. ओके, E माइनस ई नॉट. क्वेश्चन में क्या गिवन है? देखिए जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है बहुत ही हाई है इन कंपैरिजन टू वर्क फंक्शन. ओके, देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है हमारा बहुत ही ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वर्क फंक्शन. ये हमारा वर्क फंक्शन है ई नॉट. ओके बच्चों, अब चलिए आगे देखते हैं. देखिए काइनेटिक एनर्जी तो हम क्या बोल सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर. और क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी वर्क फंक्शन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई. ओके, हाफ एम बी स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एस सी बाई लेमडा. ओके, ठीक है बच्चों. अब देखिए ये जो हमारा इक्वेशन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही क्या करेंगे? m से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? m स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m. ओके, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? मोमेंटम क्या होता है हमारा? p इक्वल टू होता है m इंटू वी. ठीक है, m इंटू वी की जगह हम p रख देंगे तो p स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा. ओके बच्चों, यहां से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी. लेमडा की वैल्यू निकाल लीजिए. क्या आ जाएगा? लेमडा इज इक्वल टू एच सी इंटू 2m डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर. ओके, तो क्या हम बोल सकते हैं? वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर. ओके बच्चों, या फिर बोल सकते हैं वेवलेंथ प्रोपोर्शनल टू 1 बाई पी स्क्वायर. ओके, देखिए एनर्जी E इक्वल टू होता है एस सी बाई लेमडा. ओके, ये कौन सी एनर्जी है? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. ओके बच्चों, ओके बच्चों, ई नॉट क्या होता है? ई नॉट हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी है. ओके, हमने जो अभी ऊपर देखा. ठीक, तो ये हमारा रिलेशन आ गया. ठीक है, क्या रिलेशन आया? वेवलेंथ इज इक्वल टू एच सी इंटू 2m डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर. ओके बच्चों, तो हम बोल सकते हैं वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई पी स्क्वायर. ठीक है, देखिए जब मोमेंटम p था तो उस केस में वेवलेंथ कितना था? लेमडा था.
जब मोमेंटम हमारा 1.5 p हो गया तो उस केस में हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, लेमडा 2 डिवाइडेड बाई लेमडा 1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं P1 बाई P2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना बच्चों। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, लेमडा 1 की जगह लेमडा पुट कर दीजिए, लेमडा 2 की जगह लेमडा 2 रहने दीजिए, ठीक है। और P1 क्या मोमेंटम, P1 इक्वल टू P एंड P2 इज इक्वल टू व्हाट 1.5 p, ओके बच्चों, का स्क्वायर। तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहां से लेमडा 2 की, सॉल्व करिए। लेमडा 2 डिवाइडेड बाय लेमडा इज इक्वल टू व्हाट 2/3 का स्क्वायर, ओके। लेमडा 2 इज इक्वल टू आ जाएगा लेमडा इंटू 4/9, ओके। लेमडा 2 की वैल्यू क्या आ गई, लेमडा 2 इज इक्वल टू 4/9 लेमडा, ओके, 4/9 लेमडा। सो आवर राइट आंसर विल बी, कौन सा ऑप्शन सही होगा, our right answer will be option number A is correct, okay. Lambda 2 is equal to 4/9 lambda, this is our required answer, okay बच्चों। Our question number 5 is for any given series of spectral lines of atomic hydrogen, let change in nu is equal to nu max minus nu min be the difference in maximum and minimum frequencies in per centimeter, the ratio of change in nu of Lyman to change in nu of Balmer, okay। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइमन सीरीज टू द चेंज इन फ्रीक्वेंसी इन बाल्मर सीरीज, ओके। तो चलिए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्सप्रेशन चेंज इन न्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, 1 मिनट बच्चों, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ओके। जनरल फार्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी का बताइए, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 109677 इंटू इन ब्रैकेट में 1/ni का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर, ओके। चलिए लाइमन सीरीज के लिए लिख लेते हैं, ठीक है, वी मैक्स एंड वी माइनस, सॉरी वी मैक्स एंड वी मीन, ओके। फॉर लाइमन न्यू मैक्स क्या होगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। देखिए लाइमन सीरीज जो होता है हमारा फ्रॉम n इक्वल टू 1 2 होता है इंफिनिटी तक, ओके। तो वी मैक्स क्या होगा 109677 इंटू इन ब्रैकेट में 1 देखिए n1 हम 1 लेंगे फॉर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, देन माइनस 1/इंफिनिटी, ओके, यानी इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। तो क्या आ जाएगा न्यू मैक्स इज इक्वल टू व्हाट 109677, ओके। ये हमारा न्यू मैक्स आ गया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। न्यू मीन निकाल लीजिए बच्चों, कितना आ जाएगा 109677 इंटू यहाँ पे n इक्वल टू 1 टू 2 लेंगे, ओके। तो n1 हमारा 1 हो जाएगा और n2
2 फॉर मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ओके, तो क्या आ जाएगा न्यू मीन। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, इज इक्वल टू 109,677 इंटू 1 माइनस 1/4। ओके, न्यू मीन क्या आ गया हमारा, न्यू मीन इज इक्वल टू 109,677 इंटू 3/4। ओके, न्यू मीन और न्यू मैक्स आ गया। ठीक है, ये हमारा न्यू मैक्स है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये हमारा मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ओके, तो हम निकाल लेते हैं चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइमन किसके बराबर होगा, न्यू मैक्स माइनस न्यू मीन। ओके बच्चों, तो डिफरेंस निकाल लीजिए मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी की, तो क्या आ जाएगा वैल्यू 109,677 माइनस 109,677 इंटू 3/4। ओके बच्चों, एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे 4 एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू 4 माइनस 3 1, तो क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में 109,677 डिवाइडेड बाई 4। ओके बच्चों, ये हमारा आ गया चेंज इन लाइमन फ्रीक्वेंसी। ओके, चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ओके बच्चों, सिमिलरली हम बाल्मर के लिए लिख लेते हैं, फॉर बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज कहां से होता है बताइए, n इक्वल टू 2 देन 3 4 अप टू इंफिनिटी। ओके बच्चों, चलिए हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, 1 मिनट। देखिए न्यू मैक्स इज इक्वल टू 109,677। ठीक है, n इक्वल टू 2 से हम लेंगे इंफिनिटी तक। ठीक है, n इक्वल टू व्हाट 2 टू इंफिनिटी फॉर न्यू मैक्स। ओके, n इक्वल टू इंफिनिटी, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 109,677 डिवाइडेड बाई 4। ओके बच्चों, चलिए न्यू मीन निकाल लेते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी which is equal to 109,677 ब्रैकेट n इक्वल टू 2 to 3 लेंगे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ये हमारी मिनिमम फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसके बराबर आएगी बताइए 109,677 ब्रैकेट 1/4 माइनस 1/9। ओके, अब एलसीएम लेके सॉल्व करिए तो क्या वैल्यू आ जाएगी, बोलिए बच्चों। हमारा न्यू मीन आ जाएगा, न्यू मीन इज इक्वल टू 109,677 इंटू एलसीएम हम 36 ले लेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 109,677 इंटू 5/36। ओके, अब चलिए हम निकाल लेते हैं चेंज इन फ्रीक्वेंसी अब बाल्मर सीरीज। क्या आ जाएगा, चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू न्यू मैक्स माइनस न्यू मीन। ओके, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम कितना आया था फ्रीक्वेंसी 109,677 डिवाइडेड बाई 4 माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना आया है 109,677 इंटू 5/36। ओके, जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग
तो क्या आ जाएगी वैल्यू बताइए, एलसीएम ले लीजिए। 36 हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है, एंड इसको कॉमन ले लीजिए। 109677 को ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारा, 4 9 जा 36, 9 माइनस 5 आ गया, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 मिनट। हाँ बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्या आ जाएगा वैल्यू। 109677 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 36, 4 9 जा 36, तो क्या वैल्यू आ गया, 109677 डिवाइडेड बाई 9, ओके। चलिए अब रेशियो ले लेते हैं, किसका रेशियो लोगे बताइए, 1 मिनट बच्चों। लाइमन का ये जो निकाले हम फ्रीक्वेंसी ना, ये इसका रेशियो विथ व्हाट, हमने अभी जो बाल्मर का निकाला है, चेंजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ बाल्मर सीरीज, ये ठीक है, और ये बाल्मर सीरीज के लिए है। तो क्या आ जाएगा रेशियो, आप जब रेशियो लोगे, 1 मिनट बच्चों, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइमन टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ बाल्मर इज इक्वल टू आ जाएगा 109677 डिवाइडेड बाई 4, ये था हमारा चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइमन, ओके, डिवाइडेड बाई पार्शियन, सॉरी डिवाइडेड बाई बाल्मर, ये हमारे लाइमन का था, ये हमारे बाल्मर का, ठीक है। तो कितना था 109677 डिवाइडेड बाई 9, ओके, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, तो क्या आ गया वैल्यू 9/4, ओके। चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइमन टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ बाल्मर, क्या आ गया वैल्यू, इज इक्वल टू 9/4, ओके। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, 9/4, ओके। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्या आ गया वैल्यू, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइमन डिवाइड बाई चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ बाल्मर is equal to what, is equal to 9/4, okay बच्चों, this is our required solution. Our question number 6 is, what is the work function of the metal if the light of wavelength 4000 angstrom generates photoelectron of velocity 6 into 10 to power 5 meter per second from it, mass of electron हमें given है 9 into 10 to power -31 kg, velocity of light 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। प्लेइंग कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 6.626 इंटू 10 पावर -34 जूल सेकेंड। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। ठीक है बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, ओके। हमें फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके, ठीक है। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है बताइए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ओके, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव, ओके, फाइव इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट, ओके। यहां से अब हम फाइव की वैल्यू निकाल लेंगे, फाइव इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 1/2 mv स्क्वायर, ओके। देखिए मास गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m इक्वल टू व्हाट, m इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर -31 kg, ठीक है। वेलोसिटी क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 इंटू
10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, प्लेइंग कांस्टेंट की वैल्यू h इक्वल टू 6.6626 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड। ठीक है, न्यू की वैल्यू क्या गिवन हुए, न्यू की वैल्यू क्या लिख लेंगे बताइए। न्यू इक्वल टू c/λ लिख सकते हो। यहां पे स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट कर दो। व्हाट, ये हमारा स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, 3 × 10⁸। ओके, और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ वेलोसिटी क्या गिवन है, v इक्वल टू 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ओके, न्यू इक्वल टू c/λ, न्यू की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू पुट करिए 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई लेमडा। लेमडा की वैल्यू क्या गिवन है, 4000 एंगस्ट्रॉम, विच इज इक्वल टू व्हाट, 4000 इंटू 10⁻−10 मीटर। ओके, यहां से सॉल्व करके आप न्यू की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 3/4 इंटू व्हाट, 10⁻15। ओके, ये हमारा आ गया फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h की वैल्यू क्या है, 6.626 इंटू 10⁻−34 इंटू 3/4 इंटू 10⁻15। ओके, देन माइनस 1/2, m की वैल्यू क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10⁻−31। ओके, इंटू v स्क्वायर, v क्या है 6 इंटू 10⁵ इंटू 6 इंटू 10⁵ का स्क्वायर। ओके बच्चों, जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो क्या आ जाएगा वैल्यू, 1 मिनट, देखिए फाइव इक्वल टू आ जाएगा 3/4 इंटू 6.626 इंटू आ जाएगा हमारा 10⁻−19 माइनस व्हाट, 1 मिनट बच्चों, ये हमारा क्या है, ये देखिए ये 10⁵ है ना, 10⁵ का स्क्वायर, इसका स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा वैल्यू 1/2 इंटू 9 इंटू 36 इंटू व्हाट, क्या आ जाएगा 10⁻−21। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो 5 वैल्यू नियरली क्या आ जाएगी, 3.36 इंटू 10⁻−19। ओके, जूल, 3.36 इंटू 10⁻−19 जूल आ जाएगा। इसको आप लोग कन्वर्ट कर लोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, 1 मिनट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 3.36 इंटू 10⁻−19 को हम डिवाइड कर देंगे व्हाट, चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻−19 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू बताइए, नियरली आ जाएगा 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर B is correct. Okay, 2.1 electron volt. Our question number 7 is the electrons identified by quantum number n and l. Okay, electrons identified by quantum numbers n and l can be placed in order of increasing energy as.
हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो चलिए बच्चों देखते हैं। देखिए एनर्जी किसका प्रपोजनल होता है, एनर्जी इज प्रपोजनल टू एन प्लस एल। ओके, जिसकी n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। और जब n प्लस एल की वैल्यू क्या आ जाए, जब सेम आ जाए, ठीक है, जब वैल्यू सेम आ जाए उस केस में हमारा एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल टू n होगा, ठीक है। जब n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए तो हम चेक करेंगे n, जिसका n ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट को चेक करते हैं, n इक्वल टू 4 L इक्वल टू 1। ओके, तो n प्लस एल क्या आ जाएगा, n प्लस एल इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड देखते हैं, n इक्वल टू 4 है, L इक्वल टू 0 है, तो n प्लस एल क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, n इक्वल टू 3 गिवन है एंड L इक्वल टू 2, तो n प्लस एल क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सिमिलरली ऑप्शन नंबर 4 के लिए देखते हैं, n इक्वल टू 3 गिवन है एंड L इक्वल टू 1 गिवन है, तो n प्लस एल वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें बताना है ऑर्डर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहले हम सेकेंड ऑप्शन और थर्ड देखेंगे, क्योंकि n प्लस एल की वैल्यू क्या है, ज्यादा है इन कंपेरिजन टू सेकेंड एंड फोर्थ। ओके, तो चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए n प्लस एल फर्स्ट में, फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट में और थर्ड में क्या है वैल्यू, 5 है, सेम है। n की वैल्यू किस में ज्यादा है, फर्स्ट या थर्ड में, बताइए। फर्स्ट वाले की ज्यादा है n की वैल्यू, ठीक है। तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ओके, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, ऑप्शन नंबर ए, देन ऑप्शन नंबर 3। ओके, अब चलिए ऑप्शन नंबर 2 और 4 देखते हैं, ठीक है। n प्लस एल की वैल्यू क्या है, सेम है, तो अब क्या चेक करेंगे हम, वैल्यू ऑफ n किसकी ज्यादा है, ऑप्शन नंबर 2 की, और उससे कम किसकी है, ऑप्शन नंबर 4 n इक्वल टू 3। तो जिसका n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। देन ऑप्शन नंबर सेकेंड सबसे कम एनर्जी ऑप्शन नंबर 4 की होगी। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, सबसे ज्यादा फर्स्ट ऑप्शन की, फिर उसके बाद थर्ड, उससे कम सेकेंड, और सबसे कम एनर्जी ऑप्शन नंबर 4 की होगी। ओके, दिस इज आवर ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, थैंक यू टू ऑल। अगर आप सभी को हमारी वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। ओके, थैंक यू टू ऑल डियर स्टूडेंट्स।